समझते हैं, हम इलेक्शन को मुकाबला समझते हैं। हम इलेक्शन से डरने वाले नहीं हैं, हम इलेक्शन में डट के मुकाबले करने वाले हैं। हम उनमें से नहीं हैं जो इलेक्शन से भागते हैं, जो डेट को एक्सटेंड करते रहते हैं, जो अपने मुखालिफ के नॉमिनेशन फॉर्म्स छीनते हैं। हम तो मुकाबला करना जानते हैं। हमने तो इलेक्शंस तब लड़े हैं, पाकिस्तान के अवाम फरवरी 8 को एक मुंह तोड़ जवाब देंगे, तीर पे मोहर लगा के। हुकूमत मिलने पर तनख्वाहें दुगना, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर देंगे। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी के 10 निकाती इलेक्शन मंशूर का ऐलान। कहा, हुकूमत मिलने पर मुफ्त इलाज का निज़ाम यकीनी बनाएंगे, तालीम का निज़ाम बेहतर करेंगे, गरीबों को 30 लाख घर बना कर देंगे, किसानों के लिए हारी कार्ड जारी करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का गढ़ी खुदा बख्श में खिताब। मजीद कहा कि मसाइल के खात्मे के लिए आपस की लड़ाइयाँ छोड़ना पड़ेंगी। बोले, मुखालिफिन आज भी तकसीम नफरत की सियासत कर रहे हैं। एक जेल से निकलने दूसरा जेल से बचने की कोशिश कर रहा है। पीपल्स पार्टी अपने निशान तीर पर इलेक्शन लड़ेगी। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 16वीं बरसी पर गढ़ी खुदा बख्श में जलसा, जयालों की बड़ी तादाद जलसे में शरीक। उधर रावलपिंडी में जाए शहादत पर भी कारकुनों की बड़ी तादाद पहुंची, कुरान ख्वानी और दुआएं की गई। जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस मुल्क में आई और उन्होंने जमहूरियत को वापस जिंदा किया, चाहे वो ज़ियाउल हक की आमरीत हो, चाहे मुशर्रफ की आमरीत हो, वो वाहिद लीडर थी जिनकी वजह से इस मुल्क में जमहूरियत बरकरार है। 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। 9 फरवरी के जरा जो पाकिस्तान से जाने वाले जहाज़ों की टिकट्स होंगी, देख लीजिएगा कि लंदन की तरफ फिर कौन जाता है। बेनज़ीर भुट्टो की वजह से आज मुल्क में जमहूरियत बरकरार है। 9 फरवरी को देखेंगे कि कौन लंदन जाता है। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की नून लीग पर फिर तनकीद। गढ़ी खुदाबख्श में दौरान खिताब बोले, जमहूरियत को खतरा होने पर हमारे कारकुन छुपते नहीं, लोग मुश्किल वक्त में पाकिस्तान छोड़कर चले गए। मजाक किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया और ये मुझे दोबारा गिरफ्तार कर रहे हैं झूठे मुकदमे में। मैंने कौम की तर्जुमानी की है, मैं बेगुनाह हूँ और ये मुझे बिला वजह इंतकामी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी रिहा होते ही GHQ हमला केस में गिरफ्तार। रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ्तारी डाल दी। थाना कैंट मुंतकिल। 9 मई को GHQ पर हमले का मुकदमा थाना आरे बाजार में दर्ज हुआ। साबिक वजीर के नजरबंदी के अहकामात वापस ले लिए गए। डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा, यह सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तौहीन है, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, कौम की खिदमत करने पर सजा मिल रही है। मैं अपने से रिक्वेस्ट करूंगा, सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस मामला को देखिए। आपने बेल ग्रांट किया, आपने सब कुछ लिखा है, आपने जिस ग्राउंड पे आपने बेल ग्रांट की वो ये है कि वो एक सीनियर पॉलिटिशियन है, उसने पार्टिसिपेट करना है इलेक्शन में। इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होने के लिए ये ज़रूरी है कि सब लोगों की पार्टिसिपेशन हो। ये उनमें से एक ग्राउंड है। इसी ग्राउंड पे हमारी जो वो आर्टिकल 184 की पिटीशन मैंने फाइल कर दी थी, वो भी अदालत ने इंटरटेन कर दी थी और अदालत ने डायरेक्शन दे दी थी इलेक्शन कमीशन को। शाह महमूद कुरैशी साहब को पहले भी कई मरतबा ऐसे बार बार अरेस्ट होता रहा। अभी 3 MPO की कोई गुंजाइश नहीं है इसमें। ये लोगों की बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के बाद फिर गिरफ्तारी। मामला देखने के लिए बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट से अपील। कहा, शाह महमूद कुरैशी अहम पार्टी रुकन है, गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए। अदालत ने जमानत दी। शफाफ इलेक्शन के लिए जरूरी है गिरफ्तारियां ना की जाएं। अदलिया से गुजारिश है कि लोगों की हिफाजत यकीनी बनाए। मेहरबान कुरैशी ने कहा, अदालती हुक्म को रद्दी की टोकरी में डाला जा रहा है। फुस्तायत की इंतहा कर दी गई, मगर हम डटे हुए हैं। नून
नून लीग ने बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी पर एतराज दायर कर दिया। NA 122 से कागजात नामजदगी पर नून लीग के वकील ने एतराज किया, मौकिफ अपनाया। बानी पीटीआई सजा याफ्ता है, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। जमा करवाए गए कागजात पर जेल सुपरिटेंडेंट की तस्दीक नहीं। बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर एतराज लग गया। NA 127 लाहौर से इंतखाब लड़ने में मुश्किल। कागजात में पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से वाबस्तगी जाहिर करने पर शहरी को एतराज, मौकिफ अपनाया। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक एक शख्स एक वक्त में एक जमात का रुकन हो सकता है। बिलावल के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 28 दिसंबर को होगी। उधर मरियम नवाज के खिलाफ भी दरख्वास्त दायर। PP 80 की उम्मीदवार के दस्तखत जारी होने का इल्जाम। मतन में लिखा, उम्मीदवार मुख्तलिफ मुकदमात में सजा याफ्ता हैं। एतराज लगाकर कागजात मुस्तरद किए जाएं। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। दर्जनों उम्मीदवारों के पेपर चेक, इलेक्शन के लिए क्लियरेंस मिल गई। NA 123 के लिए शहबाज शरीफ और हमजा के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। ख्वाजा साद रफी को जांच पड़ताल के लिए तलब कर लिया। उम्मीदवारों की मालियाती इदारों, NAB और एंटी करप्शन से क्लियरेंस जारी। पंजाब से ख्वातीन की मखसूस नशस्तों पर कागजात की स्क्रूटनी जारी। TLP और जमात इस्लामी की ख्वातीन के कागजात चेक किए जा रहे हैं। बानी पीटीआई की सजा मुअत्तली अपील, छुट्टियों में मुकर्रर करने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने अपील पर समाअत की। कायम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए। छुट्टियों में 3 रुकनी बेंच दस्तयाब नहीं। तोशाखाना में सजा के खिलाफ अपील ज़ेरे इल्तिवा है। अपील ज़ेरे इल्तिवा हो तो सजा मुअत्तल होने की मिसाल नहीं मिलती। जस्टिस अत्तर मिन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि हमने कानून देखना है, अपील ज़ेरे इल्तिवा हो तो सजा मुअत्तल नहीं होती। शरीफ को चौथी बार वजीर आजम मुंतखब करवाएंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ पुरअज़्म। पार्लिमानी बोर्ड से खिताब में कहा, नवाज शरीफ की वापसी से पार्टी को नई जिंदगी मिल गई। महंगाई कम करने के लिए नवाज शरीफ से मिलकर काम करेंगे। उधर फैसल सालेह हयात नून लीग में शामिल हो गए। शहबाज शरीफ कहते हैं, फैसल सालेह की शमूलियत से नून लीग जंग में मजबूत होगी। पाकिस्तान का फतह 2 मिसाइल का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक फतह 2 जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम, मुनफरिद रफ्तार से लैस 400 किलोमीटर तक अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। कामयाब तजर्बे के मुशाहिदे पर सीनियर अस्करी हुक्काम, साइंसदान मौजूद थे। सदर, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत की कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मुलाकात में मुल्की सूरत हाल और पार्लिमानी उमूर पर तबादला ख्याल। सदर अलवी से चीन के लिए पाकिस्तान के सफीर खलीलुर रहमान हाशमी भी मिले।